विद्यापीठ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट का चैप्टर हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसमें हमने देखा था एक्सरसाइज 7 है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन यानी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते थे ना, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि दूरी फार्मूला पे बेस्ड थे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि अपन ने बात की थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे जब दो बिंदु दे रखे हो। ठीक है, दो बिंदु दे रखे हो तो उन दोनों के बीच की दूरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर किसी एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कभी कभी निकालना होता, तो उन चीज़ों को हमने निकालना अब तक सीखा था। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बने थे, जैसे इक्विडिस्टेंस वाला था, समदूरस्थ वाला। तो समदूरस्थ वाली सिचुएशन में क्या आता था, जिस बिंदु से अन्य दो बिंदु समान दूरी, सम का मतलब समान या बराबर दूरी पे बराबर होते थे, तो वहाँ से हम लोग दूरी निकाल के, जैसे इधर कोई पॉइंट ले लो ए, ठीक है, इधर बी ले लो, इधर सी ले लो। यदि ए पॉइंट बी और सी से समदूरस्थ है तो ए बी निकालें और ए सी निकालें, दोनों निकालें तो बराबर आएगी। फिर वो बाद में बराबर आएगी तो हम बराबर कह ही सकते हैं कि ए वी बराबर ए सी। ये समदूरस्थ की कंडीशन थी। इसके अलावा भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमको प्रूव करना रहता था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब क्या है कि उसी फॉर्मूले को दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक ही वर्ड पकड़ेंगे अभी चूंकि अपना एक्सरसाइज 7 स्टार्ट हो रहा तो कुछ नया होगा। ठीक है, हम उसी को पकड़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी में बीच का शब्द पकड़ लेते। ठीक है, दो पॉइंट होते थे, तो अभी मेरा क्या है, ये आ गया। ठीक है, एक पॉइंट ए ये हो गया, एक पॉइंट बी ये हो गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो फॉर्मूला था उससे सिर्फ मुझे अपने माइंड को क्लिक कराना है कि बीच, तो जस्ट बीच में आके एक पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट है सी, और ये जो बिंदु ए और बी पहले से दे रखे हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 दिए हैं। ठीक है, तो अब ये चूंकि बिंदु सी मेरा बीच में आ गया, ठीक है, बीच में आ गया तो हम इसे कह सकते हैं मध्य बिंदु। अब जो एक्सरसाइज 7B में मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि बीचों बीच में आ गया तो हम कह देंगे ए और बी के जस्ट बीच में आ जाए, यानी कि ए से सी की दूरी और सी से बी या बी से सी की दूरी निकालें तो बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ तो वहाँ भी निकालते थे, उसमें 7A में हम क्या निकालते थे, उस समदूरस्थ वाली कंडीशन में। उसमें क्या होता था, कभी भी एक ही लाइन पे नहीं आते थे। एक क्वेश्चन में मैंने माना था, जब भी मैंने बोला था मान रहा हूँ, ठीक है, रफली ये डायग्राम है, तो उसमें क्या होता था, कभी भी एक ही लाइन पे नहीं आते थे। उस कंडीशन में क्या होता था, उसमें कहीं ऐसा होता था जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तीसरे पॉइंट सी से बराबर दूरी पे है। जब बराबर दूरी पे है तो ये चीज़ मुझे निकालनी रहती थी। हम ए सी और बी सी निकालते तो वो बराबर हो जाती थी। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो मुझे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने रहते थे, इस वाले में तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे। ठीक है, यहाँ से ए और बी, पहला तो यही था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, यहाँ से मैंने निकाल ली। फिर समदूरस्थ वाली कंडीशन में ए से सी निकाला और फिर बी से सी से बी निकाला, वो दोनों निकालेंगे तो बराबर आते थे। बराबर आते थे तो हम कह देते थे ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, यानी कि समदूरस्थ हो गए। अब क्या है, अब इससे आगे चलना तो मुझे पढ़ना है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। बस एक वर्ड में याद रखो, तो मिड पॉइंट, इंग्लिश में बोले तो मिड पॉइंट और हिंदी में बोले तो मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे कैसे, देखो ये जो पॉइंट सी है, ए और बी के जस्ट बीच में आ गया। ठीक है, यानी कि इसने पॉइंट सी ने ए बी, रेखा ए बी को 1:1 में डिवाइड कर दिया। अनुपात की बात फिलहाल नहीं करते, कि जस्ट बीच में आ गया, मध्य बिंदु में आ गया। ठीक है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ए सी और बी सी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो बिंदु सी के जो निर्देशांक होंगे, मैंने इसमें मान लिए x, y है। ठीक है, x, y है, तो मुझे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना, फिर y कोऑर्डिनेट निकालना। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकलेंगे कैसे वो देखिए। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मध्य
बिंदु सूत्र, ठीक है, इसी को कहते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, एक्स निकालेंगे ना, मध्य बिंदु सूत्र से हम निर्देशांक निकालेंगे सी के, ठीक है। तो निर्देशांक कैसे होगा? x की यदि बात करते हैं, ठीक है, x बराबर कैसे निकलेगा? देखो पहले वाले पॉइंट से x कोऑर्डिनेट ले लें तो मुझे x मिलेगा, यानी और फिर सेकंड वाले से x ले लें, उन दोनों को c कोऑर्डिनेट, पॉइंट c का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे दें। 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? कि जस्ट बीचों बीच है, इसने 2 हिस्सों में से बराबर 2 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। ये मुझे पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे ही पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट A से y कोऑर्डिनेट और पॉइंट B से y कोऑर्डिनेट निकाल के जो दे रखे हैं उन दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दें। सेम वही प्रोसेस, ठीक है। यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ C बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ये जो पॉइंट है, ठीक है। और हमेशा हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं? x, y की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये दोनों कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक और x, y, ठीक है। ये जो भी निकल के आ जाए इनकी वैल्यू रख देना, बस है। इससे देखो ये जो फॉर्मूला अपना बन रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इससे मुझे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? पहले देखो, सबसे पहले दोनों निर्देशांक यदि दे रखे हो, ए और बी के निर्देशांक दे रखे हो, तो बिंदु सी के निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि बिंदु सी के निर्देशांक, यानी कि कभी बोला रहेगा कि एक बिंदु का निर्देशांक ये और मध्य बिंदु का, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड में एक बिंदु का निर्देशांक ये और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ये है, तो अन्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या है, या फिर क्या हो, ये जो है ना, इसमें से तीनों चीजें दे रखी हो, तीनों चीजों में सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट ना दे रखा हो, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट ना दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होके ना कोई जैसे x1 की वैल्यू पूछ दे, बाकी तीनों की वैल्यू तुम्हें दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूला में मान रखेंगे, इसका दे रखा होगा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट पूछा हो और ये दे रखे हो तो हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। कुल मिला के इसका जो है ना हम 3-4 चीजें निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट पॉइंट A का, ठीक है। फिर पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, या फिर पॉइंट C का मिड पॉइंट दे रखा है, खाली एक दे रखा है, जैसे उसने x कोऑर्डिनेट दे दिया और y की वैल्यू पूछ ली तो वहां से y निकाल सकते हैं। इतनी चीजें निकाल सकते हैं, 4 चीज, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पे ही बात कर रहे हैं। यदि अब क्या है, देखो बीच में आ रहा था ये पॉइंट, अब इसे बीच में ना हो के ये कहीं शिफ्ट हो गया एक साइड में, ठीक है, एक साइड में शिफ्ट हो गया, तो उसके लिए मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट अपना वही है, ये A है, ये B है, दो बिंदु हैं, 2 बिंदुओं से जोड़ने वाले रेखाखंड के निर्देशांक A और B के दे रखे हैं, ठीक है। फिर इनके बीच में कोई पॉइंट C है, वो इस तरीके से है कि A और B को इंटरनली, देखो इस लाइन के अंदर में आ रहा है तो अंदर हो गया, तो इसे बोलेंगे अंतः विभाजन, ठीक है, अंतः विभाजन। पॉइंट C जो है ना, देखो चूंकि ये चीज जो अभी तक पॉइंट C रहता था A और B के जस्ट बीच में रहता था, अब क्या होगा कि एक तरफ शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया तो हम बोलेंगे इसे कि ये M1 और ये M2, M1 और M2 के अनुपात में विभाजित। M1 और M2 क्या है, जैसे M1 M2 का मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट के यदि मुझे कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, यदि तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो A से C निकालें, फिर BC निकालें, फिर AC की जो लंबाई आए उसमें BC की लंबाई से भाग दे दें तो कोई वैल्यू आएगी। जैसे AC की वैल्यू मैंने मान के चले कि ये 4 आ गई, ठीक है, 4 आ गई, और BC की वैल्यू 3 आ गई, तो AC बटे BC की वैल्यू 4/3 होगी।
इसी रेशियो को अपन कहते हैं, इस वाले पॉइंट को M1, कभी इसको M1, कभी इसको M2 कहते हैं, ठीक है। इस अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अभी तक फर्स्ट मेरा सबसे पहला मेरा जो फॉर्मूला इसमें बन रहा है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब क्या है कि मेरा मिड पॉइंट है ना, शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया है तो M1 और M2 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद में क्या है कि पॉइंट सी बना, तो उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने को होंगे। इस तरीके से ये फॉर्म होगा। बिंदु ए और बी कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, जैसे ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y है। और ये M1, M2 के रेशियो में, तो देखिए लैंग्वेज किस तरीके से बनेगी। बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट ए भी नहीं दे रखा हो, बिंदुओं कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और x2 और y2 की जगह कोई वैल्यू दे रखी हो, को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। ये 3 तरीके की लैंग्वेज आती। सिंपल की M1, M2 के रेशियो में, जब ये चीज कभी भी मेंशन ना हो कि M1 और M2 के रेशियो में अंता या बाहता विभाजित कर रहे हैं, तो हमेशा हमको अंता विभाजन का फॉर्मूला लेना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, देखो अंदर आ रहा, ये यदि लाइन पे आ रहा हो तो ये अंता विभाजन होगा, ठीक है। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष को m/m में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। कहने का मतलब ये है, यदि मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, जैसे ये, ठीक है, सॉरी, चलो कोई नहीं, ये रेखाखंड है, ये वाला, ये अपना ए बी है, ठीक है, और ये अपना x अक्ष हो गया, ये y एक्सिस हो गया। क्या है कि पहली बार में तो ए बी तुम्हारा किसी एक कोऑर्डिनेट में आ गया, जैसे ये है, फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, या फिर इसमें लाई कर रहा हो, या इसमें कर रहा हो, या इसमें कर रहा हो। सेकंड वाले 2 कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा हो, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है, फिर तो क्या है देखो। और तीसरी बार में क्या है कि ये इधर से इधर कर रहा हो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और चौथा एक ये वाला, जब ये यहाँ से जाए ओरिजिन पॉइंट से और इसे मैं ए और बी कह दूँ, तो देखो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले से ही पता हो गया कि मेरा M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने क्या होंगे कि वो मूल बिंदु से जा रहा, मूल बिंदु से जा रहा, तो 0,0 हो गए। ये वाले इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, बाकी की कंडीशन देखो, ये तो फर्स्ट एक क्वाड्रेंट में हो, किसी एक में हो, ठीक है, तो किसी अनुपात में बांटेगा। सीधा सीधा पूछेंगे कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। फिर क्या है, देखो x अक्ष से अलग हो गया, x अक्ष से चला गया ना, x अक्ष से, ठीक है। x अक्ष से पहला ये वाला कंडीशन है कि 2 बिंदुओं को a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से m/m में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। जब इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, इसके लिए देखो y की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन x पे तो हम चले ही नहीं है, तो x 0 हो जाएगा। ऐसे ही x की कंडीशन में x, फिर y अक्ष की जब बात करेंगे तो y अक्ष के लिए x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा। इस तरीके के 2 फॉर्म बन रहे हैं, एक x अक्ष, एक y अक्ष, और एक सीधा सीधा m/n में विभाजित करने वाले, यानी कि वो एक ही कोऑर्डिनेट में आएगा जब ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। 3 तरीके के फॉर्म बनेंगे, यहाँ से याद रखना, ये चीज़ कोई बताने वाला भी नहीं है तुम्हें। तो जब हमें ना पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे x, फिर वही कहानी अपनी, ठीक है, x की वैल्यू मुझे निकालना और y की निकालना। अब देखिए अभी तक क्या होता था कि मिड पॉइंट में होता था, तुम सीधा सीधा x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग देते थे, तो मुझे पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट मिल जाता था। ऐसे y कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का निकालना होता था, तो अन्य 2 बिंदु जो दे रखे उनके y कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर देते थे या 2 से भाग देते थे, तो मुझे ना y कोऑर्डिनेट मिल जाता था। इस तरीके से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मिल जाते थे, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में किसी रेशियो में ये बराबर नहीं है, ये दूरी अलग हो गई है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पॉइंट सी के निर्देशांक कैसे आएंगे,
निर्देशांक, ठीक है, x, y बराबर, पहले x की वैल्यू, यदि मैं x को निकालूं तो x कैसे निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा हटा ही दे रहे हैं ये चीज, निर्देशांक हम x पहले निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं तो mx लिख लो, mx, ठीक है, फिर 1 2, फिर प्लस कर दो, अब इसे उल्टा कर दो, उल्टा, और जैसा लिखा वैसे यहाँ एम एक्स लिख दिया, 1 2 की जगह पे 2 और 1 लिख दो, ठीक है, फिर बटे 2 आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे तो क्या होगा, वाई बराबर ऐसे एम, फिर बाई लिख दो, 1 2 लिखो, 1 2, फिर एम बाई अगेन लिख दो, फिर 2 1 उल्टा, ठीक है, वटे सॉरी 2 नहीं m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ऐसे ही यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ से x और y जो पॉइंट है ना मुझे मिल गए, ये x का मतलब है कि x अक्ष पे दूरी मिल गई, और y बोले तो y कोऑर्डिनेट या y अक्ष पे दूरी मिल गई। तो इस तरीके से x और y के मुझे जब पॉइंट मिल गए तो हम कह सकते हैं, जैसे ये था तो मुझे यहाँ से ये x हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके यदि डालें तो ये x मिल गया और ये वाला y मिल गया, y, तो x y मिल गए तो हम क्या लिखेंगे, निर्देशांक x, y बराबर जो भी निकल के आता हो, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ पे x और y की जगह पे लिख देंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी x y हुआ, अभी तो x ही y हुआ ना, निर्देशांक x y, निर्देशांक बराबर x, y, हम इधर दोनों साइड नहीं लिखेंगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये हो गया। अब अभी क्या था, ये जो पॉइंट C था इन दोनों के बीच में नहीं था, एक साइड पे चला गया था। अब क्या है कि बिंदु C है ना, लाइन से ही बाहर हो, लाइन से बाहर हो, लाइन से बाहर होने वाली कंडीशन की बात करें ना तो किस तरीके से जाएगा, देखो ये जो कंडीशन बन रही है इसे बोलेंगे अंतःविभाजन, अंतःविभाजन, ठीक है। अब लिख रहे हैं बाह्यविभाजन के केस में, बाह्यविभाजन के केस में हम क्या करेंगे कि पॉइंट से है ना, ये इस लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए, बाहर डाल दो कहीं भी, ठीक है। मैंने ये ले लिया, ए बी है ना अपना, पहले लाइन ले ली ए बी, ए और बी, मान के चलिए ये लाइन सिर्फ यहाँ तक है बी, और पॉइंट मेरा सी आ रहा है इधर, ठीक है, पॉइंट सी आ रहा है इधर, ये पॉइंट सी है और इसके कोऑर्डिनेट जो है ना हमेशा की तरह x, y है जिनको मुझे निकालना है। एक के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। अब देखिए हम बात करें ना तो ab को किस अनुपात में, विभाजन की बात करें तो अलग अलग हो गया, इससे हम m1 कह दें, कहाँ तक, यहाँ से लेके ab तक, फिर bc को m2 कह दें, ठीक है। तो फिर मुझे निकालना है कि बाह्यता विभाजन की कंडीशन के लिए, बाह्यता का मतलब है कि बाहर चला जाए, जो मेरा विभाजन बिंदु है, विभाजन वाला बिंदु वो बाहर चला जाए, ठीक है। आइए तो अभी हम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे केस C के लिए, C x बराबर क्या है, जो पहला वाला फॉर्मूला था उसमें सिर्फ साइन अपन को चेंज करना है, क्योंकि वो चीज जो है ना पॉइंट अब लाइन के बाहर चला गया इस वजह से, ठीक है। बाकी सब कुछ वही रखना, वही फॉर्मूला याद करना। फिर लिखेंगे x के लिए m1 x2, 12 लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन चेंज हो गया, फिर mx लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, 1 2 की जगह उल्टा करके लिख दो, 2 1 अपॉन m1 प्लस m2 था, अब इसमें हो जाएगा m1 माइनस m2, ये मुझे ना x कोऑर्डिनेट पॉइंट C का निकल गया। ऐसे y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, m1 y2 माइनस 12 फिर से लिख दिया y कोऑर्डिनेट के लिए, फिर यहाँ पे my लिख दिया और उल्टा करके लिख दिया 2 1 अपॉन
m1 माइनस m2 हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट बने हैं, यहां से जो निर्देशांक मिलेंगे क्या मिलेंगे, सी के निर्देशांक। निर्देशांक x, y, x, y जो निकल के आ जाएंगे, मेरे वैल्यू निकालेंगे तो ठीक है। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को, इन दोनों फॉर्मूलों को हम इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं इसको विभाजन फॉर्मूला। ठीक है, विभाजन दो तरीके का, अंतर और बाह्यता। अंतर काट रहे हैं तो प्लस में आएगा, यानी कि पॉइंट सी है, ए बी के बीच में कहीं भी जा रहा है, ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, m1 m2 में तो ऐसे बोलेंगे, इस तरीके से है तो बाहर जाला तो इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गए। 3 फॉर्मूला है अपने, एक ये है बाह्यता वाली कंडीशन के लिए, ठीक है, और ये है और एक अपना ये आ रहा था। ठीक है, ये मिड पॉइंट के फॉर्मूला x, y थे। ये 3 फॉर्मूले पे बेस्ड जो है ना, चलिए अब जो है ना हम एक्सरसाइज को आगे कंप्लीट करते, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसे बताएंगे। ठीक है, इसमें भी कंडीशंस वही होगी जो मैंने ये बताया था। ठीक है, ये चीज़ यदि समझने की कोशिश करो तो मैं फिर से समझता हूँ। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और बात करते हैं एक्सिस की, तो ये एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। यदि लाइन कहीं भी, जैसे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ रही है, जैसे इधर कोई लाइन आ गई है, ठीक है, इस तरीके से ए बी लाइन है, और ये बाहर की बात कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यार, नहीं दिक्कत होगी। ये पॉइंट सी है और बी ये बाह्यता वाले कंडीशन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पहला। फिर यही चीज़ जो है ना, कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तब भी ऐसे ही, ऐसे लाइन जाती है, ऐसे जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट में मान के चलिए कि कोई लाइन ये है, ए है, और ये वाला पॉइंट बी है, इधर कहीं पॉइंट सी है। ठीक है, तो मुझे ना सी के कोऑर्डिनेट निकालने हो, जब हम निकाल लेंगे। फिर क्या है कि कोई जो है ना लाइन ऐसे करके जा रही, तो देखो कहाँ से जा रही है, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से है ना, एक्स अक्ष से किस रेशियो में, m अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है। तो मुझे ना पॉइंट सी के निर्देशांक यानी कि सी के क्या होगा। फिर देखिए एक्स अक्ष पे हम बाई अक्ष पे जा रहे हैं, बाई अक्ष पे ये डिवाइड कर रही है, बाई अक्ष के लिए x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये लाइन यदि ऐसे करके जा रही है तो सिर्फ ये एक्स अक्ष को डिवाइड कर रही है, एक्स अक्ष को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है। तो एक्स अक्ष के लिए यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट मेरा 0 हो जाएगा, तो हम x कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके के 3 फॉर्मेट इसमें बनेंगे, वो चीज़ें याद रखना बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि -3,4, ठीक है, और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, वर्ड मुझे मिल गया मध्य बिंदु, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो मैंने लास्ट वाला अपना फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था, यानी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु वाले फार्मूला से अप्लाई कर देंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है, ये वाले पॉइंट है कोई, इसे मैंने ए बोला और इसे बी बोला। ठीक है, तो मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये रफली लाइन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से जाओगे ना तो ये वाला तुम्हारा सेकंड और थर्ड का मैटर पड़ेगा, तो ऐसे करके लाइन जाएगी, ऐसे टेपर। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसके मध्य बिंदु में कोई मैंने सी ले लिया, सी के कोऑर्डिनेट मैंने माने x, y। ठीक है, तो पहले लिखेंगे माना मध्य बिंदु x, y है। ठीक है, तो मुझे x, y निकालना, तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे मध्य बिंदु फॉर्मूला, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2, यानी -3 + 3 बटे
2। ठीक है, ये मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला का ही रूप है। यदि m1 और m2 की जगह पे अनुपात होता था 1:1 लिख दें तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, बस वही चीज़ है। ऐसे ये हो गया आंसर 0 तुम्हारा। देखो 3 -3 + 3 या 0 हो गया, 0 में 2 का भाग देंगे। किसी भी नंबर में यदि 0 से भाग दो तो हमेशा 0 हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा निकल के आ गया 0। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट की यदि अपन बात करें ना तो ये हो जाएगा क्या अपना था फॉर्मूला y1 + y2/2। आंसर करते हैं। देखिए y1 की जगह पे हम कितना लिखेंगे 4, और y2 कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट B से मिलेगा जिसकी वैल्यू -4 है, ब्रैकेट में लिखा -4। ठीक है, /2। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 -4 यानी कि 0, 0/2 की बात करते हैं तो 0, यानी कि पॉइंट C के बिंदु C के निर्देशांक हैं निर्देशांक x, y की बात करें तो कितना निकल के आ गए, x की जगह पे कितना आया मेरा 0, y की जगह पे आ गया 0। तो ये आंसर हो गया। मैंने बोला था इसी फॉर्मेट में अपन को आगे लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा कोई एक समांतर चतुर्भुज का केस है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं जो हो ना समांतर हो। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। देखो समांतर दिख रहे हैं, ये भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर, और इसके विकर्ण यदि मिला देना, ओ सॉरी, ये विकर्ण हो गए। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोलूं, इसे बी बोलूं, इसे सी बोलूं, इसे डी बोलूं, तो दे ये रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक यानी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष 1,2, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1,2, और जो बी है वो 4,22, 4,22, और जो पॉइंट सी है वो x,6। ठीक है, ये और चौथा जो कोऑर्डिनेट है वो 3,5 है। क्वेश्चन तुम्हारा ये दे रखा है कि दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समांतर, ये क्वेश्चन था मेरा फर्स्ट वाला था। क्वेश्चन सेकंड, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। इंग्लिश में बाइसेक्ट बोले तो समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में, जब दो बराबर भागों में काटते हैं तो हम सीधे पहुंचेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर समद्विभाजित करते हैं। तो P के जो कोऑर्डिनेट है ना, P यदि मैं निकालूं तो P कैसे निकलेगा, P मुझे निकालना, देखिए P निकालने के लिए P हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक मैं विकर्ण AC लेके और एक विकर्ण जो है ना DV या VD लेके। तो हम करेंगे क्या, x कोऑर्डिनेट मुझे निकालना हो मध्य बिंदु का, तो हम कैसे निकालेंगे AC से 1 + x, 1 + x/2, ये x कोऑर्डिनेट निकल आया। और चूंकि इसी पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट एक मुझे DV से निकलेगा, वो कैसे निकलेगा 3 + 4/2। चूंकि पॉइंट तो एक ही है तो ये आपस में बराबर होंगे। मैंने क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते, तो यानी दो बराबर हिस्सों में बांटते, यानी कि अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए 1 + x, ठीक है 1 + x/2 बराबर क्या होगा, यहां से 3 + 4/2। इसे सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 + x, 4 और 3 7, और ये लिखा 1 + x बराबर
ये हो गया 7, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ना 6 आ गई निकल के, ठीक है। ऐसे y की वैल्यू हम निकालें तो क्या आएगी निकल के, इधर करते रहे, एक जो है ना y कोऑर्डिनेट मुझे पहले विकेट से निकाल लो, एक दूसरे से, किसी भी विकेट से दोनों से निकाल के ना उनको बराबर कर देंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट है, वो दूरी बराबर होगी, तो फिर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इस वाले से सबसे ले रहे 5 + y बटे 5 + y बटे 2 बराबर, फिर यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 और y2, y1 का मान हो गया 2, फिर इधर से ले रहे तो 6 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 6 और 2 8, ठीक है, यानी 5 + y बराबर 8 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू जो निकल के आ रही, 8 में से 5 गया, y बराबर 3, ठीक है, यानी कि बिंदु x और y मुझे मिल गए, ठीक है। x और y की हम बात करें तो क्या हुआ, x का मान कितना हुआ, x बराबर 6 और y बराबर अपना आ गया 3, ये तुम्हारे आंसर हो गए, ठीक है।